नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर स्टॉक के बारे में। कंपनी के Q3 के जो रिजल्ट्स है वो अभी अभी जारी हो चुके हैं। आखिरकार दोस्तों रिजल्ट्स कैसे आए हैं दोस्तों वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं। और अब दोस्तों मार्केट में इसकी क्या अच्छी प्राइस देखने को मिल रही है या नहीं, क्या डिविडेंड बोनस रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। पर बाय सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगा। अभी कंपनी के दोस्तों अगर हम कंसोलिडेट डेटा के ऊपर बात कर ले तो कंपनी ने राउंड फिगर जो मेंशन किया है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों लाख के अंदर कंपनी ने मेंशन किया है। और अगर बात कर ले कंपनी के इस रिजल्ट के ऑपरेशंस के माध्यम से जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है 21,429 लाख का एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है। क्योंकि पिछले रिजल्ट्स में अगर बात करें रेवेन्यू के माध्यम से, ऑपरेशंस के माध्यम से टोटल अगर किसी प्रकार का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम था। फिर Q2 रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिसीव्ड हुआ था और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के देखने को मिली है। यानी कि कंपनी क्वार्टर बाय तिमाही या सालाना दर पर दोस्तों कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपने को देती हुई नजर आ रही है। शानदार प्रॉफिट कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर ले कंपनी के टोटल रेवेन्यू की तो कंपनी का इस रिजल्ट के लिए जो रेवेन्यू रहने वाला है 21,483 लाख का टोटल रेवेन्यू। अब इससे अगर हम करोड़ में कन्वर्ट अगर करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू दोस्तों 216 करोड़ का देखने को मिला है, जो एक शानदार रेवेन्यू रहने वाला है। क्योंकि पिछले टाइम 200 करोड़ का रेवेन्यू था, पर इस रिजल्ट के अंदर 16 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखने की है। रेवेन्यू कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ बाकी चीज़ों को भी एनालिसिस अगर करते हैं, एक्सपेंस की अगर चर्चा अगर हम करते हैं तो कंपनी के इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों एक्सपेंस भी थोड़े इंक्रीज हुए। जिस प्रकार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है उसी प्रकार कंपनी के एक्सपेंस भी दोस्तों थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 18,473 लाख से दोस्तों बढ़कर 20,400 लाख का ऑलरेडी हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के इस पीरियड के प्रॉफिट की तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि लगातार अपन को देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट थोड़े कम हो सकते हैं, पर प्रॉफिट सच में दोस्तों इस रिजल्ट के लिए दोस्तों जो प्रॉफिट है वो अपने को देखने को कम ही मिला है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पिछले रिजल्ट में 1124 लाख का प्रॉफिट था, यानी कि 11 करोड़ का प्रॉफिट था, पर इस रिजल्ट के लिए ऑलमोस्ट 8 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट अपन को देखने को मिली है। बाकी बेसिक में अगर बात की जाए डाइल्यूट ईपीएस की तो डाइल्यूट ईपीएस दोस्तों पिछले रिजल्ट में 51 पैसे का था। यानी कि पिछले Q3 की अगर हम बात करें तो पिछले Q3 में 5 पैसे का था, पर इस Q3 के अंदर 36 पैसे का नजर आया है। तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ अपन को देखने को मिली है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार डिक्लेयर हुए हैं कंपनी के। क्योंकि लगातार अपन को जिस प्रकार कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही थी उसी प्रकार कंपनी में भी एक अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अभी यहाँ पे अगर आप बात करें बाकी रिजल्ट्स का डेटा में तो कंपनी में लगातार दोस्तों एनुअली जो सेल थी वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो रही है। सालाना तौर पर कंपनी की सेल अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, तो इसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं। पर इस प्रॉफिट में थोड़ी सी दोस्तों गिरावट अपन को देखने को मिली है। ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हैं कि कंपनी का दोस्तों इस बार जो प्रॉफिट है वो 30% कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। सेल्स बढ़ी है पर कंपनी की सेल के साथ साथ प्रॉफिट गिरा है। पर यह चीज़ अपन को ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर इस प्रकार वापस रिकवरी अपने को दिखा सकती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों दिसंबर महीने की एसएसपी की तो दिसंबर महीने की और जनवरी महीने की भी एसएसपी कंपनी तो यहाँ पे रिलीज कर दी है और एसएसपी काफ़ी ज़्यादा देखने को पॉजिटिव मिली है। दिसंबर महीने का अगर डेटा अगर देखते हैं तो इस जो लेटेस्ट अभी जो डेटा अपडेट हुआ है उसके मुताबिक कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं दोस्तों एफआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो घटी है और जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी थोड़ी गिरी है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। अब रिजल्ट तो बेहतरीन है पर कंपनी ने कोई डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट नहीं किए हैं दोस्तों। ये चीज़ मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दूं कि कंपनी ने इस पर कोई भी जो डिविडेंड बोनस है वो अनाउंसमेंट नहीं किया है। आज की सेशन की क्लोजिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के दोस्तों जो क्लोजिंग रही है वो एक गिरावट के साथ रही है। जो 155 रुपये की प्राइस पर क्लोजिंग रही है, 2.5% की गिरावट आज के सेशन की रही है। जिसमें से अगर डेटाबेस अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब कंपनी का दोस्तों डेटाबेस में आज की वॉल्यूम अगर देख ले तो वॉल्यूम भी दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी देखने को मिली नहीं है। यहाँ पे देखने को मिला कि ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर की वॉल्यूम ऑलमोस्ट रहने वाली है, जिसमें 45% की डिलीवरी निवेशकों ने होल्ड की है। जिसमें से भारतीय बाजारों पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो रेड जोन है वो स्टार्ट हो चुका है। भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से अपना जो रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें अगर देखते हैं पिछले 52 सप्ताह का जो हाई लगा हुआ है 205.40 रुपये जो 26 सितंबर 2024 को लगा था। वहीं अगर लो की अगर बात की जाए तो 73.5 रुपये यहाँ पे जो देखने को मिली थी वो 14 मार्च 2024 को मिली थी। यानी कि अभी दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस जो है उतार चढ़ाव करता हुआ नजर आ रहा है, पर अभी कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये ही नजर आ रही है। तो ये चीज़ अपन को
रखने की आवश्यकता है। फिलहाल डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है कंपनी, अभी कोई भी एएसएम लिस्ट में नहीं है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।